श्रीनगर में 177 कश्मीरी पंडित टीचरों का तबादला किया गया। इन्हें देही इलाकों से सेंट्रल श्रीनगर तबादला किया गया। हालिया टारगेट किलिंग के वाकयात के बाद यह कदम उठाया गया। वाज़ेह है कि कश्मीरी पंडित वादी से जम्मू तबादले की मांग कर रहे थे। हुकूमत ने श्रीनगर शहर के महफूज मुकामात पर तबादला किया है। कश्मीर के दीगर अजला में भी महफूज मुकामात पर कश्मीरी पंडित टीचरों का तबादला किया गया है। कश्मीर में टारगेट किलिंग के हवाले से दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कश्मीर के लोग नकल मकानी पर मजबूर हो रहे हैं, लिहाजा इनके तहफ़्फ़ुज़ात को मरकजी हुकूमत यकीनी बनाए। जैसा मैंने कहा था कि हम लोग पूरा देश काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कश्मीर की स्थिति को लेके, और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसमें जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है कदम उठाए। कश्मीर के लोग अब पलायन करने लगे हैं, बहुत बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। बहुत दिनों के बाद वो वापस गए थे, एक उम्मीद के साथ वापस गए थे, तो उनको वो अपने घरों में सुरक्षित महसूस कर सकें, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जो भी कदम उठाने की जरूरत है केंद्र सरकार। आम आदमी पार्टी ने कश्मीरी पंडितों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज मुरादाबाद कलेक्ट्रेट ऑफिस पर आम आदमी पार्टी के कारकुन ने एहतजाजी मुजाहरा किया और डीएम के जरिए मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के नाम एक मेमोरेंडम पेश किया। इस मुजाहरे की क़यादत मुरादाबाद में आम आदमी पार्टी के इंचार्ज डॉक्टर AP सिंह ने की। AP सिंह का कहना है कि बीजेपी हुकूमत कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं कर रही है, इसलिए कश्मीरी पंडित वहां से जाने को मजबूर हो रहे हैं। पार्टी का मुतालबा है कि कश्मीरी पंडितों के तहफ़्फ़ुज़ के मुकम्मल इंतजाम किए जाएं। कल नमाज जुमा के बाद कानपुर के कई इलाकों में तशद्दुद भड़क उठा। इस दौरान दो फिरकों के लोगों के दरमियान पथराव देखा गया। सूरत हाल को देखते हुए तशद्दुद से मुतासरा इलाकों में पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 FIR दर्ज करते हुए 18 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 40 अफराद की शनाख्त कर ली गई है। दर्ज FIR के मुताबिक 350 नामालूम अफराद के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। कल मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग कानपुर के परेड स्क्वायर पर बीजेपी तर्जुमान नूपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज में दुकानें बंद कराने की कोशिश कर रहे थे। इसकी मुखालफत में तशद्दुद भड़क गया और बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर जमा हुए। इस पर काबू पाने के लिए कई थानों के फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अब सूरत हाल मामूल पर है। कानपुर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अभी स्थिति सामान्य है और पूरी रात्रि पुलिस की टीमें गश्त और भ्रमण करती रही। सभी जगह पर फोर्स तैनात है। सामान्य रूप से ट्रैफिक चल रहा है, दुकानें खुल रही हैं, सामान्य जनजीवन है। 3 FIR हैं पंजीकृत कराई हैं, जिसमें अभी तक 36 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। अभी भी जो हमारे पास TV फुटेज और फोटोग्राफ्स हैं उससे अन्य लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इसमें लगातार दबिशें देकर अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी ही सभी जितने भी जो साजिश करता थे और जो मौके पे थे इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, अरेस्ट किया जाएगा। इसमें ना सिर्फ इनको अरेस्ट किया जाएगा, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनका जो प्रॉपर्टी जब्तीकरण है वो किया जाएगा। NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी ताकि कोई भी जो ये लोग हैं जिन्होंने माहौल ख़राब करने का प्रयास किया इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। कल की जो घटना हुई थी उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। अब वहाँ जितने भी उपद्रवी हैं और उस उपद्रव के पीछे जो षड्यंत्रकारी हैं उनकी पहचान वहाँ जो उपलब्ध वीडियो है उसके जरिए कराया जा रहा है। इन उपद्रवियों की पहचान होगी, इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, इनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा और अगर कोई अवैध निर्माण इत्यादि या अवैध कब्जा इन लोगों ने कर रखा होगा कहीं तो उसका ध्वस्तीकरण भी कराया जाएगा, सभी नियमों का पालन करते हुए। इसके अतिरिक्त जो मुख्य इसमें जिन लोगों ने भड़काया है लोगों को, उनके विरुद्ध उनकी भी पहचान हम लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों की पहचान हो भी चुकी है और इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई शासन के द्वारा अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त वहाँ सेक्टर स्कीम लगाया गया है। मुख्यालय से भी 3 SP स्तर के अधिकारी कमिश्नर ऑफ पुलिस को उनके लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए दिया गया है। कुछ गस्टेड ऑफिसर, डिप्टी SP तथा अन्य पुलिस बल
मेरठ जोन के द्वारा भी कानपुर जोन के द्वारा भी उनको उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में वहाँ पूर्णतः शांति है तथा जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इच्छुक लोग हैं उनके द्वारा भी अपील की जा रही है। कुछ ऐसे धर्मगुरुओं के साथ भी बदतमीजी की गई, ये स्पष्ट दर्शाता है कि षड्यंत्रकारी किसी भी हालत में माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पष्ट निर्देश है कि उनकी जो साजिश है हम सफल नहीं होने देंगे और ऐसे उपद्रवियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई। और इंजीनियर सलीम इस वक्त हमारे नुमाइंदे से बात करें, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। जो पार्लियामेंट है उसने बाकायदा कानून बनाकर इसको रोक दिया गया और सिर्फ बाबरी मस्जिद को उससे अलग रखा गया और उस पर उसके अलावा हैं कि कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। यही बात जो है आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कही कि शिवलिंग जो है हर मस्जिद के नीचे खोजने की जरूरत नहीं है। हाँ, ज्ञानव्यापी का मुद्दा है, उस पर बातचीत से मसला हल हो सकता है। अगर कोई हमारी बात से सहमत है तो हमें इसकी खुशी है, लेकिन उसके पीछे ज्ञानव्यापी के मसले को आप डिस्प्यूटेड मसला नहीं कह सकते और ज्ञानव्यापी का मसला या और किसी भी मस्जिद का मसला वो 1991 के कानून के तहत ही वो कोई मसला नहीं है। वो जो चीज़ है वो बरकरार रहनी चाहिए। थैंक यू। बातचीत का उन्होंने एक ऑफर दिया है कि बातचीत होनी चाहिए। क्या आप इस पर बातचीत का समर्थन करेंगे? क्या आप लोग बातचीत के लिए तैयार हैं? नहीं, बातचीत तो हमेशा होनी चाहिए समाज में, हर मसले पर होनी चाहिए। सिर्फ मंदिर मस्जिद के मसले पर ही क्यों बात हो? समाज में हम साथ रहते हैं, सबसे बात होनी चाहिए। नहीं, ज्ञानव्यापी तो मसला ही नहीं है हमारे ख्याल में। ज्ञानव्यापी अब कोई मसला नहीं है, उस पर तो 1991 के कानून ने मोहर लगा दी। देश में और मुद्दे हैं, बातचीत करने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए बात की जानी चाहिए। जमात इस्लामी की तरफ से तो ये जमात इस्लामी के उपाध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद सलीम थे जो कह रहे थे ज्ञानव्यापी के मुद्दे पर बातचीत नहीं हो सकती। 1991 के एक्ट से ये दरवाज़ा बात करने का, बात उठाने का, दावा करने का पहले ही बंद हो चुका है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कुछ दाएं बाजू की हिंदू तंजीमों की तरफ से आज जामा मस्जिद में पूजा करने की कॉल देने के बाद कर्नाटक के मंडिया जिले के श्रीरंगपट्टनम में 3 जून की शाम से 5 जून की सुबह तक इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए। इनका दावा है कि मस्जिद हनुमान मंदिर को मुनहदिम करके बनाई गई थी। हिंदू तंजीमों की कॉल के बाद श्रीरंगपट्टनम में जामा मस्जिद के इलाके समेत शहर के हसास इलाकों में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। 500 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। 4 चेक पोस्टें लगाई गई हैं। SP N यतीश की मौजूदगी में आज सुबह यहां मार्च भी निकाला गया। स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद को घर में नजरबंद कर दिया गया। स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा का ऐलान किया था। संतों ने आज ज्ञानवापी मस्जिद में उस जगह पर पूजा करने की बात कही थी जहां मुबैना तौर पर शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन मामला अदालत में ज़ेरे इल्तवा होने का हवाला देते हुए इंतजामिया ने संतों को पूजा करने की इजाज़त नहीं दी। स्वामी अभिमुक्तेश्वर को पूजा की इजाज़त नहीं मिलने पर वो घर में ही धरने पर बैठ गए हैं। ज्ञानवापी के वजू खाने में मिले शिवलिंग के पूजा करने को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अन्न जल ग्रहण त्याग कर धरने या फिर अनशन पर बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं कि स्वामी जी यहाँ पर जब वो जा रहे थे यहाँ से अभिषेक करने के लिए तो पुलिस बल द्वारा उन्हें रोक दिया गया और इसके बाद स्वामी जी ने ये ऐलान कर दिया कि वो जब तक परमिशन नहीं मिलेगा तब तक अन्न जल त्याग करके यहाँ पर अनशन में बैठे रहेंगे। स्वामी जी, ऐसा क्या हो गया कि अचानक से ये ऐलान करना पड़ा? देखिए, वो कह रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं, हमने सबको रोक दिया। सामग्री भी हमने थोड़ी सी, देखिए एक थाली में थोड़ी सी सामग्री ले ली की और अकेले हमने कहा हम अपना सहयोगी भी छोड़ दे रहे हैं, अकेले हम जा कर के पूजा कर देते हैं ताकि 100 करोड़ जो सनातन धर्मी हैं उनको संतोष हो जाए कि भगवान की पूजा हो गई। लोगों को दिक्कत है कि भगवान बिना खाए पिए बैठे हैं और हम भोजन कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं, प्राणों का मामला है, लेकिन मन में पीड़ा है। तो ऐसी स्थिति में ये पूजा से भगवान को वंचित रखना उनका भी तो अपना अधिकार है। न्यायालय में चल रहा है केस उनका, ये हवाला में क्या केस चल रहा है? कौन से न्यायालय ने निर्णय कर दिया? बार बार हर चैनल यही बात हमसे पूछ रहा है, न्यायालय में निर्णय। किस न्यायालय ने फैसला दे दिया कि भगवान को भोग मत लगाओ? किस न्यायालय ने कह दिया कि पूजा नहीं वंचित होगी? किस न्यायालय ने कह दिया कि कोई पूजा की थाली लेके चले तो उसके दरवाजे पर रोक दो? फालतू बात करते हो आप।
सवाल ये है कि न्यायालय नहीं रोक सकता भैया। अपने देश में हत्या करके भी जब कोई पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ती है, लॉकअप में बंद करती है, तो अपने सरकारी पैसे से भोजन पानी देती है, नहाने के लिए बाथरूम उपलब्ध कराती है। जिसके ऊपर न्याय ये दोष सिद्ध हो जाता है, आजीवन कारावास हो जाता है, उसको भी जेल में सरकारी पैसे से भोजन मिलता है, नहाने की जगह और रहने का कोठरी मिलती है। नहीं, प्राण छीन नहीं सकते किसी का। भोजन पानी प्राणमान को देना पड़ेगा। प्राणदैहिक स्वतंत्रता अपने देश में मौलिक अधिकारों में है। तो वो जो शिवलिंग है उसमें भी प्राण है, इसीलिए उसको भोग लगा। ये देखिए विश्वनाथ मंदिर है, ये तो सरकार के द्वारा संचालित है ना, न्यास परिषद के द्वारा। तो न्यास परिषद के द्वारा संचालित जो विश्वनाथ मंदिर है उसमें भोजन बनता है, भोजन थाली में परोसा जाता है, और वो जो पत्थर का मूर्ति है शिवलिंग, उसके सामने ले जाके रखा जाता है। कई लोग नियुक्त हैं उनको नहलाने के लिए, कि उनके ऊपर पानी डाल के उनको नहलाएंगे, फिर कपड़े से पोछेंगे, फिर त्रिपुंड लगा करके श्रृंगार करेंगे। ये सब है ना। तो जब उस पत्थर के शिवलिंग की इतनी प्रोटोकॉल है, उसको रोज भोजन दिया जाता है, रोज पानी दिया जाता है, 4 बार पूजा की जाती है, तो वो जो शिवलिंग है उसका भी तो कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए। हमको यह है कि पूजा हो गई भगवान की, भगवान भूखे नहीं हैं, तब हम भोजन करें। यही ये जो भावना हमारी है, यही 100 करोड़ सनातन धर्मियों की है। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ में रवि पांडे, न्यूज 18 वाराणसी। मध्य प्रदेश में बलदियाती और सतही पंचायत इंतखाबात के बीच जिन्ना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। सीनियर कांग्रेसी लीडर व साबिक वजीर सज्जन सिंह वर्मा ने मोहम्मद अली जिन्ना को जहां मुजाहिदे आज़ादी करार दिया, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस लीडर सज्जन सिंह वर्मा के बयान को तनकीद का निशाना बनाते हुए मुल्क के तकसीम को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी जिम्मेदार ठहराया है। स्वतंत्रता के संग्राम में इनकी हिस्सेदारी थी या नहीं थी, ये मुझे पत्रकार भाई बता दें। क्या जिन्ना की हिस्सेदारी, क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कि नहीं थे? ये देश तोड़ने में नहीं देखिए, आप पहले एक पॉइंट पे आ जाए ना। आप उसी पॉइंट पे आके देश तोड़ा, उसने तो भला किया। अरे भला किया उसने तो। यदि ये डराते हैं कि भाई मुसलमान बहुत बढ़ रहा, उसी पॉइंट को तो मैंने आपको क्लियर किया। ये पढ़े लिखे व्यक्ति के दिमाग में भी कि देश तोड़ दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, क्या उसको हिंदू और मुसलमान होने से या स्वतंत्रता संग्राम की परिभाषाएं बदल गई? यही तो सिखा रही है आरएसएस और बीजेपी। अब इसके बारे में सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, कमलनाथ जी को स्पष्ट करना चाहिए कि ये कांग्रेस का जिन्ना के साथ सज्जन रिश्ता क्या है। उनको थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहिए। और एक बात मैं सज्जन भाई को धन्यवाद तो दूंगा कि उन्होंने जो स्पष्ट कर दिया कि विभाजन में अकेले जिन्ना नहीं, नेहरू जी भी जिम्मेदार थे। हम प्रारंभ से कहते थे कि ये गांधी परिवार, ये नेहरू परिवार देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है, और उनने कहा कि जिन्ना ने भला किया देश का विभाजन करके। वो और थोड़ा भला कर देता है, इस कांग्रेस को ले जाता ना वहां पे, तो देश का ही भला हो जाता। हैदराबाद में नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी के मामले में पुलिस ने 5 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया। आज पुलिस ने 3 मुलजमीन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कल 2 को गिरफ्तार किया था। इज्तिमाई इस्मत रेजी मामले के खिलाफ तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किए जा रहे हैं। कोई भी कंप्लेन कैसा रहता है, कंप्लेन के हिसाब से एक्शन लिया जाता। कंप्लेन लेने के बाद जैसा पहले कंप्लेन आया उसके बाद दूसरी तरह एक्शन लिया, सेकंड कंप्लेन के बाद दूसरी तरह एक्शन लिया जा रहा। इसमें कहीं कोताही नहीं हो रही। और तेलंगाना की पुलिस बगैर किसी प्रेशर के काम करने वाली है तो तेलंगाना पुलिस है। जो भी जिसके अंदर जो भी खाती करार जाते हैं, पुलिस कभी भी उन्हें छोड़ती नहीं है। पुलिस नहीं, क्योंकि उसमें माइनर बच्चे होने की वजह से एक आध दिन आगे पीछे हुआ, और हमारी पुलिस बराबर स्ट्रिक्टली काम करने वाली पुलिस तेलंगाना पुलिस है। एडवांस जमाना आ चुका है, कोई गलतियां हो रही तो उसका बहुत दुख है, और पुलिस जरूर कंट्रोल करेगी। आपके ऊपर भी नहीं साहब, ये तो बेकार लोग हम बात करते हैं हमारे बारे में, हम ऐसे लोगों का जवाब क्या देंगे जो बोलिए। कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल के चेयरपर्सन प्रियांक कांगो ने हैदराबाद इस्मत रेजी मामले में उस पब पर कार्रवाई का मुतालबा किया जहां मुतासिरा गई हुई थी। हमको इस मामले में शिकायत मिली है। हमने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को संपर्क साधने की कोशिश की है। हम वहाँ नोटिस कर रहे हैं और इसकी एक पूरी डिटेल्ड एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगाएंगे। इसमें कई पहलू हैं जिन पे जांच होना चाहिए, जैसे कैसे पब ने नाबालिगों को अलाउ किया, कैसे उनको
नशेली चीज़ों का सेवन करने दिया गया और उसके बाद के जो सर्कमस्टेंसेस रहे उन सभी पहलुओं पर आयोग जांच करेगा और निश्चित रूप से इसमें जो लोग भी दोषी हैं उनको सजा मिलना सुनिश्चित हो ये तय करने का काम आयोग करेगा। देखिए, हमको प्राइमा फेसिया जो पता चला है उसमें पुलिस ने एफआईआर में कुछ देरी की, कुछ ढील बरती, ऐसा भी आरोप लगाया गया है। इसलिए हमने एक डिटेल्ड एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मांगी है। देखिए, पुलिस को ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग्स की जरूरत है और समाज में संवेदनशीलता के निर्माण की जरूरत है। तो आयोग मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने हैदराबाद इज्तिमाई इस्मत रेज़ी मामले में तेलंगाना की केसीआर हुकूमत को निशाना बनाया है। तेलंगाना की सरकार वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में प्रचार कर रही है कि उनकी सरकार जो है वो हिंदुस्तान में सबसे अच्छी राज्य सरकार है। और इस तरह की हरकतें हों, जघन्य अपराध हों, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं हों, उससे ज़्यादा शर्मनाक हो नहीं सकता। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हमें तो लगता था कि और अगर कितने भी पहुंच के लोग हैं, कितने भी ऊंचे लोग हैं, कितने भी रसूखदार लोग हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई तत्काल सरकार को करनी चाहिए, देर की है। कानपुर तशद्दुद मामले पर जमात इस्लामी हिंद ने यूपी हुकूमत से कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का मुतालबा किया। जमात इस्लामी के नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने हुकूमत के जरिए बुलडोजर की कार्रवाई किए जाने की धमकी को लेकर सख्त एतराज़ जताया। वहीं जमात इस्लामी हिंद ने ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े पर भी अपना मौक़िफ़ जाहिर किया। जमात इस्लामी हिंद ने RSS सरबराह मोहन भागवत की बातचीत से मसले को हल करने वाले बयान की मुखालफत करते हुए कहा कि जो भी फैसला होगा वो 1991 के कानून के मुताबिक होगा। जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ हैं। जिस तरीके से कानपुर की घटना हुई है उसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार कह रही है कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखिए, वो घटना बहुत ही अफसोसनाक है और जिस तरह से वहाँ के वातावरण को लोगों ने ख़राब करने की कोशिश की है उस पर सरकार जो है जांच करे और वाकई कौन दोषी है उसमें। रही बात ये कि अफसोस की बात यह है कि जिस शख्स ने हज़रत मोहम्मद साहब के शान में गुस्ताखी की और उनके खिलाफ़ गलत टिप्पणियां की, अभी तक उनके खिलाफ़ यानी कार्रवाई नहीं हुई। FIR दर्ज हुए हैं, उनकी पार्टी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, सरकार का भी कोई रवैया सामने नहीं आ रहा है। तो ये अफसोसनाक है कि जिसने माहौल में एक तरह से चिंगारी लगाई उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और रही बात यह कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है तो पीसफुल तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए नाराज़गी जताना ये सबका अधिकार है और कानून व्यवस्था को बनाए रखना ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप कह रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनी रहे, यही काम सरकार कह रही है। और कह रही है कि जिन लोगों जो लोग वीडियो में नजर आए हैं, जो गिरफ्तार किए गए हैं, हम उन पर बुलडोजर चलाने की भी, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करेंगे। देखिए, जो अपराधी है जिसके खिलाफ सबूत मिलता है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये बुलडोजर की बात कहाँ से आ गई? ये इसका मतलब ये है कि आप बुलडोजर का नाम लेकर एक ख़ास मैसेज देना चाह रहे हैं और इस पर तो हमारी अदालत ने, हमारी न्यायालय ने भी इस पर सख्त फटकार लगाई है कि ये बुलडोजर कल्चर जो है, अगर किसी व्यक्ति का किसी जुर्म में शामिल होना साबित भी हो जाए तो भी आप किसी के घर को और किसी के प्रॉपर्टी को इस तरह बुलडोज नहीं कर सकते। तो बुलडोज़र कल्चर जो है वो खुद गैर कानूनी है। देश में कानून मौजूद है, उस कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञानव्यापी का मुद्दा इन दोनों काफ़ी गर्म है और लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, इस मसले को अदालत में भी ले जाया गया है। तो क्या आप लोग अदालत में जो प्रोसेस चल रहा है उसको ठीक मान रहे हैं? हम ये समझते हैं कि 1991 का जो कानून है मजहबी प्लेसेस का, रिलीजियस प्लेसेस का, उसके मुताबिक, उस कानून के मुताबिक अब किसी ऐसी चीज़ पर जिसमें जो पहले से जो चीज़ तय है, अब उसकी जो शक्ल है उस पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता। जो शक्ल मौजूद थी 15 अगस्त 1947 को, वही शक्ल बाकी रहनी चाहिए, चाहे इतिहास में कुछ भी हुआ हो। और ये खोजने की ज़रूरत नहीं है कि उसके नीचे क्या था और वो कब हुआ। इस पर पूरी पाबंदी लगा दी गई है। अगर ये सिलसिला ओपन रखा जाए तो इस देश में पता नहीं कितने और मामलात खुलेंगे। तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसने बाकायदा कानून बनाकर इसको रोक दिया गया
और सिर्फ बाबरी मस्जिद को उससे अलग रखा गया और उस पर उसके कह रहे हैं कि कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। यही बात जो है आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कही कि शिवलिंग जो है हर मस्जिद के नीचे खोजने की जरूरत नहीं है। हाँ, ज्ञानव्यापी का मुद्दा है, उस पर बातचीत से मसला हल हो सकता है। अगर कोई हमारी बात से सहमत है तो हमें इसकी खुशी है, लेकिन उसके पीछे ज्ञानव्यापी के मसले को आप डिस्प्यूटेड मसला नहीं कह सकते। और ज्ञानव्यापी का मसला या और किसी भी मस्जिद का मसला वो 1991 के कानून के तहत ही वो कोई मसला नहीं है। वो जो चीज़ है वो बरकरार रहनी चाहिए। थैंक यू। बातचीत का उन्होंने एक ऑफर दिया है कि बातचीत होनी चाहिए। क्या आप इस पर बातचीत का समर्थन करेंगे? क्या आप लोग बातचीत के लिए तैयार हैं? नहीं, बातचीत तो हमेशा होनी चाहिए। समाज में हर मसले पर होनी चाहिए। सिर्फ मंदिर मस्जिद के मसले पर ही क्यों बात हो? समाज में हम साथ रहते हैं, सबसे बात होनी चाहिए। नहीं, ज्ञानव्यापी तो मसला ही नहीं है हमारे ख्याल में। ज्ञानव्यापी अब कोई मसला नहीं है। उस पर तो 1991 के कानून ने मोहर लगा दी। देश में और मुद्दे हैं बातचीत करने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए बात की जानी चाहिए। तो ये जमात इस्लामी के उपाध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद सलीम थे, जो कह रहे थे ज्ञानव्यापी के मुद्दे पर बातचीत नहीं हो सकती। 1991 के एक्ट से ये दरवाजा बात करने का, बात उठाने का, दावा करने का पहले ही बंद हो चुका है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। समाजवादी पार्टी की तर्जुमान सुमैया राना को किया गया नजरबंद। लखनऊ में अपनी रिहाइशगाह में की गई नजरबंद। बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए देना चाहती थी मेमोरेंडम। कानपुर में कल हुए बवाल के बाद आज लखनऊ में भी पुलिस हरकत में, कई मुकामात और कई लोगों पर रखी सख्त नजर। तो बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी की तर्जुमान सुमैया राना को नजरबंद कर दिया गया। लखनऊ में उनकी रिहाइशगाह पर नजरबंद किया गया है। बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए देना चाहती थी मेमोरेंडम। कानपुर में कल हुए बवाल के बाद आज लखनऊ में भी पुलिस हरकत में। पीएम पैकेज के मुलाजमीन के ट्रांसफर लिस्ट को सोशल मीडिया पर वायरल कर देने के मसले पर इजहार तशवीश किया गया है। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज कहा कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल की जा चुकी पीएम पैकेज मुलाजमीन के ट्रांसफर लिस्ट ने इन मुलाजमीन के लिए खतरात को मजीद बढ़ा दिया है। अल्ताफ ठाकुर ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि इससे टारगेट किलिंग में इजाफा होगा। सरकारी हुक्मनामे को वायरल करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई करने की इन्होंने मांग की है। मीटिंग के बाद कल सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्टर साहब ने भी एक मीटिंग दी और पंडितों की जो सिक्योरिटी थी, जो उनकी सेफ्टी और सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न था पूरे देश के लिए। और उसके तहत कुछ पॉलिसीज जो अपनाई गई या कुछ जो डिसीजंस लिए गए, उनमें कहा गया है कि ये जो है ये सारा सीक्रेट रखा जाए। और आज सुबह जब देखते हैं कि जो पंडितों की एक लिस्ट सामने आई है, सीधा सा मतलब है कि जो जिन ऑफिसरों ने इनके वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में अमन हो, कश्मीर में पंडित बसे, और वो सीधे सीधे पाकिस्तान के एजेंट की तरह काम कर रहे। ये बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है। उसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो पंडित का उन्होंने ट्रांसफर लिस्ट किया है, किस बेस पे उन्होंने सोशल मीडिया पे इसको अपलोड किया, और एक पूरी लिस्ट उन्होंने मिलिटेंट्स या दहशतगर्दों को दी है कि कौन पंडित कहां जॉब कर रहा है। इससे ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। इससे पंडितों पे खतरा बढ़ेगी। एलजी इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसी को देखना चाहिए। जिन अफसरों ने इसको किया है वो बिल्कुल उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन चाहिए। और इस बात से ये बात वाजह हो गई कि कुछ अफसर अभी भी चाहते हैं कि यहाँ हालात ठीक ना हो, जो पाकिस्तान के एजेंट की तरह यहाँ काम कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।